आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स या इलेक्ट्रोलिसिस। अगर सीधी बात बोलूं कि इसका मीनिंग क्या होता है, जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो केमिकल एनर्जी में, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगर कोई सीधा बोले तो इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल में कन्वर्जन इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। कोई दिक्कत? अब आपको नाम ही बता रहा है, वर्ड इज इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा लिसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करते हो ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? तो ये डिफाइन पूछी जाती है बोर्ड्स में, तो प्लीज बी फोकस्ड। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, तोड़ना मतलब लिसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब इलेक्ट्रिसिटी कौन से स्टेट में पास करनी है, उसकी एक्वस या तो मोल्टन, एक्वस या तो मोल्टन। अब ये दोनों स्टेट ही क्यों बोला, मैं आपको बताती हूं। जैसे NaCl है, ये अपनी मोल्टन स्टेट में ना आयंस फर्निश कर लेता है, जैसे Na+ और Cl-। इस वजह से हम बोलते हैं एक्वस या तो मोल्टन स्टेट। Why we are saying aqueous या तो मोल्टन स्टेट? देखो दोबारा बताती हूँ। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ना। क्लियर? ठीक है। अब कौन सी स्टेट में तोड़ना है? जब वो अपनी मोल्टन या तो एक्वस में हो। मोल्टन और एक्वस ही क्यों? क्योंकि उस स्टेट में आयंस मिलते हैं। उस स्टेट में क्या मिलते हैं? आयंस। अब मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला ना भाग के नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाता है। ठीक है, पॉजिटिव वाला भाग के कौन से इलेक्ट्रोड पे जाता है? नेगेटिव। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलते हैं, तो हम ये कहते हैं कटायन गो टू कैथोड, कटायन गो टू कैथोड, ये फिक्स है। अब मेरी बात सुनो, कटायन क्या है? पॉजिटिव। कैथोड क्या है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ योर बैटरी। कटायन क्या है? पॉजिटिव। कैथोड क्या है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ योर बैटरी। क्लियर? अब मेरी बात सुन, कैथोड का मतलब था रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कटायन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहां भागेगा? नेगेटिव पे। पॉजिटिव कहां भागेगा? नेगेटिव पे। नेगेटिव कौन है? तेरा कैथोड। कैथोड का काम क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, ये क्या होता है? अनायन। अनायन का नेचर कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव किस में भागेगा? पॉजिटिव। ये कौन है? एनोड। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा अनायन होता है ना, वो बेचारा एनोड पे जाता है। कटायन को टू कैथोड, अनायन को टू एनोड। हम लोग ऐसे बोलते हैं, कटायन को टू कैथोड, अनायन को टू एनोड। डन। अनायन का नेचर कैसा? नेगेटिव। इसका टर्मिनल कैसा? पॉजिटिव। इसका मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। कैसे? Cl- Cl+ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां से पढ़ते हैं। देखो, हम इसमें दो मेटालिक इलेक्ट्रोड लेते हैं, वन इज दिस, अदर इज दिस। कोई दिक्कत? वन एक्ट लाइक कैथोड, अदर एक्ट लाइक एनोड। तो ये बता रखा है, इसको मेटालिक वायर से कनेक्ट करते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल वाली, और एक को क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल वाली। इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर क्या कर जाता है? स्प्लिट कर जाता है आयंस के अंदर। बता दिया। मतलब ये पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ना नहीं है, यू मस्ट नो। बस आपको बस ये डिफाइन पता होना चाहिए, जो येलो लाइन है। क्लियर? बाकी आपको बस पता होना चाहिए, कटायन गो टू कैथोड, अनायन गो टू एनोड, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। बस इतना। अब देखो, ये देखो, पॉजिटिव वाले को हमने क्या बोला? कटायन। नेगेटिव वाले को क्या बोला? अनायन। जब करंट पास करेंगे तो दे विल गो टू देयर अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। कटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, अनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। समझ गए मेरी बात? अच्छा, इसको हम आयनिक कंडक्शन भी कहते हैं, बिकॉज आयंस आर मूविंग। बिकॉज आयंस आर मूविंग तो हम क्या बोल देंगे? आयनिक कंडक्शन। कोई दिक्कत? यहां पे बता दिया आयनिक कंडक्शन है। अच्छा, अब क्या होता है? कैथोड में वो जाके क्या करते हैं? रिडक्शन। एनोड में जाके क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या करेंगे? रिडक्शन। एनोड में क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ये देखो, कटायन और अनायन अपने इलेक्ट्रोड पे जाके ना न्यूट्रल बन जाते हैं। कैसे? मैं आपको बता सकती हूँ। देखो, आपने ये बोला Na+ है, Na+ रिडक्शन करेगा तो ये Na नहीं बन गया, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज आयन, राइट। Cl- अपने इलेक्ट्रोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये न्यूट्रल नहीं बन गया। मानते हो या नहीं? न्यूट्रल बन गया ना। तो यही बता रखा है कि वो अपने चार्ज को डिस्चार्ज कर देते हैं, और डिस्चार्ज करने के बाद वो न्यूट्रल पार्टिकल्स बन जाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब पता क्या, Cl ना अनस्टेबल होता है, तो Cl से मिल जाता है, जिसको बोलते हैं Cl2।
दिस इज योर प्राइमरी चेंज, दिस इज योर प्राइमरी चेंज, बट दिस इज योर सेकेंडरी चेंज। कई बार प्राइमरी चेंज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार क्या होता है प्राइमरी चेंज हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हमारे को सेकेंडरी बनाना पड़ता है। और कब एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जब वो अनस्टेबल होता है। जैसे खाली सीएल अनस्टेबल है, खाली सीएल क्या है, अनस्टेबल, तो उसको सेकेंडरी करवाना पड़ेगा। क्लियर? दोबारा बोलूं या क्लियर है ये बात? दोबारा बोलती हूं, देखो, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा लिसिस, मतलब आपके इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो जाना ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी स्टेट में, एक्वस या तो मोल्टन। कौन सी स्टेट में, एक्वस या तो मोल्टन। ये बात डन। अच्छा, इसके बाद आप ये स्किप कर सकते हो, बस इतनी सी बात याद रखना, कटायन गो टू कैथोड, अनायन गो टू एनोड। ये पूरी गाथा क्यों समझाई, बिकॉज कटायन गो टू कैथोड, अनायन गो टू एनोड। इसके अलावा जो एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, पता है क्या होता है, आपके पास कई बार क्या होता है, मोर देन वन आयंस होते हैं, मोर देन क्या होते हैं, वन आयंस। तो कौन सा आयन जाएगा, ये बात किस पर डिपेंड करती है, उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल पर। अभी दिखाऊंगी कैसे, क्वेश्चन आने दो। किस पर डिपेंड करती है, उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल पर। दूसरा, आपके इलेक्ट्रोड का मटेरियल क्या है, कौन सा आयन आई हैव टू सिलेक्ट, दैट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, डिस्चार्ज potential or the nature of electrode, that depend upon discharge potential and the nature of electrode। ये एक नंबर में पूछा गया था, केस स्टडी बन के आई हुई थी, उसमें से ये आ गया था, तो आपको पता होना चाहिए। इट डिपेंड अपॉन डिस्चार्ज पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड यूज। कोई दिक्कत, फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत? मेन आपको बेटा ये दो लाइनें और ये दो लाइनें, उसके अलावा कैटायन गो टू कैथोड, एनायन गो टू एनोड। क्लियर? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहला पॉइंट क्लियर। कैटायन गो टू कैथोड, अनायन गो टू एनोड। अच्छा, कौन सा आयन सिलेक्ट करेंगे, दैट डिपेंड अपॉन डिस्चार्ज पोटेंशियल एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड। दैट्स इट। ओके, अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ये कहेगा मेरे पास ना मोल्टन PbBr2 है, मैंने लिखा मोल्टन PbBr2, आप भी लिख लो बेशक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख दो। PbBr2 का मतलब क्या होता है, Pb+2 Br-। ये कौन से आयन पनिश करेगा, Pb+2 Br-। PbBr2 कौन से आयन पनिश करेगा, Pb+2 Br-। आई नो आई हैव अ कैथोड। अब बताओ मैंने आपको क्या सिखाया था, कैटायन गो टू, कैटायन को कैथोड पर भेजो। ये इसके ऊपर कितना चार्ज है देखो, +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनेगा, Pb। यू मस्ट नो Pb+2 कैटायन है, कैटायन गो टू कैथोड, उस पे चार्ज देख, 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन खिला दे। अब बता मैंने तेरे को क्या सिखा रखा है, अनायन गो टू एनोड, अनायन गो टू एनोड, अनायन गो टू एनोड। मैंने यहाँ पे एनोड लिखा, इस पे Br- वाला आएगा। सुनो यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Br+ इलेक्ट्रॉन, पर Br अकेला क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। तो Br से मिलकर क्या बना देगा, Br2। तो ये आंसर है इसका। कोई तुझे बोले इलेक्ट्रोलिसिस और PbBr2 करा दे, Pb+2 लिख, Br- लिख। कैटायन गो टू कैथोड, 2 इलेक्ट्रॉन खिला दे, अनायन गो टू एनोड, इलेक्ट्रॉन लूज करा दे, Br अकेला अनस्टेबल, तो Br मिलकर क्या बनेगा, Br2। कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट पढ़िए। अब मुझे कह रहा है मोल्टन NaCl ले ले, मैंने भी कहा ठीक है मैं भी लूंगी मोल्टन NaCl। जब मैंने मोल्टन NaCl लिया, आई हैव Na+, आई हैव बेटा Cl-। मेरे को बताओ कैटायन गो टू कैथोड, बेटा इस पे कितना चार्ज है, +1, कितने खिलाऊं, +1, क्या बनेगा, Na। कोई दिक्कत? अब बता मेरे को, बता बता बता, अनायन गो टू एनोड, बेटा अनायन गो टू एनोड, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 1, कितना लूज करेगा, 1, पर Cl अकेला क्या होता है बेटा, अनस्टेबल, तो Cl को Cl से मिला दो, क्या बन गया, Cl2। हो गया सेकेंड, क्लियर? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl कह रहा है मुझे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl कह रहा है वो मुझे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl कह रहा है। देखो बेटा, एक्वस मतलब पानी, एक्वस मतलब पानी। बेटा पानी में कौन से आयंस होते हैं बता दे आश्रित, H+ और OH-। NaCl
बेटा NaCl में कौन से आयन होते हैं बता दे बच्चों आज। अब यू नो वेरी वेल, कैटायन गो टू कैथोड, अनायन गो टू एनोड। अब तो मैं फंस गई बेटा, तुम्हें पता मैं क्यों फंस गई? मेरे पास कैटायन दो है, क्या करूं? एक ये और एक ये, दो है ना, दो है ना, तो ये कहा जाता है H+ की ना मोबिलिटी ज्यादा है। H+ की मोबिलिटी क्या है? ज्यादा, तो वो Na+ से पहले पहुंच जाता है, और जो पहले पहुंचेगा उसी की तो रिडक्शन होगी ना। H+ की मोबिलिटी क्या है बेटा? ज्यादा, तो वो Na+ से क्या पहुंचेगा? पहले पहुंचा दे, पहुंचा दिया। अब ये रह गया बेचारा, ये पहुंच गया, ये पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? H। क्या इकलौता H स्टेबल होता है? बता दे बस्सू, क्या इकलौता H स्टेबल होता है? क्या करोगे फिर? H+H गिव्स H2। समझ गए? अब मैं बताती हूँ, OH और Cl में से Cl का सिलेक्शन होता है बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। आपको बताया था ना, इट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, वन इज डिस्चार्ज पोटेंशियल, अदर इज इलेक्ट्रोड। तो ना मैं बताती हूँ आपको, इसमें से Cl सिलेक्ट होता है। अब बता, Cl क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज, Cl और Cl मिलकर Cl2। ठीक है, ये हो गया। CBSE सिर्फ आपसे ये पूछती है कि प्रोडक्ट्स क्या है कैथोड और एनोड के। कैथोड का प्रोडक्ट बोल H2, एनोड का प्रोडक्ट बोल Cl2। कैथोड का प्रोडक्ट बोल H2, एनोड का प्रोडक्ट बोल Cl2। लेकिन व्हेन यू गो फॉर अ नीट और जेई, वो तुमसे ही पूछेगी मुझे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच बताओ। थोड़ा अप जाना है ना उसको, मुझे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच बताओ। मेरी बात सुन, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया बेटा, पीछे क्या बचा? NaOH। जहां पर NaOH होता है उसका सोल्यूशन कैसा? और बेसिक वालों की पीएच ग्रेटर देन 7। कोई दिक्कत? आपने ये देखना बचा क्या? यूज्ड, यूज्ड, लेफ्ट विद NaOH। NaOH कैसा? बेस, बेस की पीएच ग्रेटर देन 7। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट इज, प्लीज ध्यान से समझेगा, अगला वो जो मेरे से करवाना चाह रहा है, इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate, aqueous copper sulfate, but be focused using inert electrode like platinum. What do you mean by term inert electrode? That my electrode will not participate. It is inert. Inert का मतलब क्या होता है? जो अनरिएक्टिव हो, जो पार्टिसिपेट ना करे, इसका मतलब इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं है, इनर्ट है, इलेक्ट्रोड विल नॉट पार्टिसिपेट, इसका मतलब तेरे इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं है। बी फोकस। अब बताओ, एक्वस मतलब H2O, H2O क्या देगा? H+ और OH माइनस। कॉपर सल्फेट मतलब Cu2+ और SO4 2 माइनस। आई नो वेरी वेल, कैटायन गो टू कैथोड, अनायन गो टू एनोड। मैं बताती हूँ, कॉपर की वैल्यू ना 0.34 होती है और H की वैल्यू 0 होती है। अब बता किसकी वैल्यू ज्यादा? 0.34। तो अब एक बार बता, जिसकी वैल्यू ज्यादा जाएगा रिडक्शन, इसको भेजो, मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा वही सिलेक्ट होगा। अब इससे कितना चार्ज था? 2। कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा? 2। क्या बनेगा बेटा? Cu। कोई प्रॉब्लम? अब मैं बताती हूँ, OH और SO4 में से OH की वैल्यू ज्यादा होती है, तो यहां कौन आएगा? OH। अब मेरी बात ना प्लीज ध्यान रखना, आपको पता है ना बैलेंसिंग की वजह से भी रोल प्ले होता है, तो मैं कहती हूँ ये 4 लेना प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे कहने पे 4 लेना। अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ 4 क्यों लिया। अब 4 OH कितने इलेक्ट्रॉन दान देंगे? 4 कितने देंगे? 4। जब 4 OH को आप ब्रेक डाउन कराते हो ना, तो इसमें से 2 वाटर और O2 बनता है। अब एक बात बताओ, इसकी बैलेंसिंग के चक्कर में ये 4 लिया था, इसकी बैलेंसिंग के चक्कर में ये क्या लिया था? 4। क्योंकि हमारी इक्वेशंस कैसी होती है बेटा? बैलेंस्ड। तो इसकी बैलेंसिंग के चक्कर में 4 लिया था, और कोई वजह नहीं थी। तो प्लीज बी फोकस्ड। कोई दिक्कत? तो तैसे पूछेगा, जब एक्वस कॉपर सल्फेट लेते हो तो कैथोड पे क्या निकला? यू विल से कॉपर। एनोड पे क्या निकला? O2। एनोड पे क्या निकला? O2। कोई दिक्कत? क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट इज, प्लीज पढ़िए, एक्वस कॉपर सल्फेट बट यूजिंग, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, इज इट इनर्ट? नहीं। क्या ये इनर्ट है? नहीं। अगर इनर्ट नहीं है तो इसका मतलब ये खुद पार्टिसिपेट करेगी, खुद पार्टिसिपेट करेगी ना। अब एक्वस का मीनिंग बताओ पहले।
water. Water will give OH minus. कॉपर सल्फेट का मतलब Cu plus 2. SO4 2 minus. कटायन गो टू कैथोड, भेज कैथोड पे, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या बनेगा? Cu. कोई दिक्कत? एनोड पे आ जा, एनोड पे आ जा भैया। एनोड पे इलेक्ट्रॉन कौन सा, जल्दी बोलो। कॉपर। इससे पहले मेरे घर पे OH आता, इससे पहले मेरे घर पे SO4 होता, मेरे घर के बंदों ने ही रिएक्ट कर दिया। मतलब मेरी इलेक्ट्रोड कौन थी? कॉपर। मेरी इलेक्ट्रोड कौन थी? कॉपर। OH आएगा तो रिएक्ट करेगा, SO4 आएगा तो रिएक्ट करेगा। यहां तो मेरी इलेक्ट्रोड नहीं कर दिया काम खराब, कॉपर ने क्या करा? कॉपर प्लस 2O2 इलेक्ट्रॉन। और ये टेक्निक हम लोग यूज करते थे प्योरिफिकेशन के लिए, याद हो अगर आपको, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते थे हम। किसके लिए यूज करते थे? प्योरिफिकेशन के लिए। इज इट क्लियर? बोलो क्लियर ये वाला। कॉपर इलेक्ट्रोड हो तो कॉपर का होगा, सीधी बात, नो बकवास। कॉपर इलेक्ट्रोड हो तो किसका होगा? कॉपर का। हाँ जी, एक्वस AgNO3, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। ओके 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 भैया, प्लीज मेरे को एक्वस का मीनिंग समझाइए। वाटर। वाटर मतलब ये क्या देगा? Ag प्लस और माइनस। ओके, प्लीज 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 मैं आपको बताती हूँ, Ag प्लस की वैल्यू 0.80 है और H प्लस की वैल्यू 0 है। तू खुद बता किसकी वैल्यू ज्यादा? Ag प्लस की। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, क्या बनेगा बेटा? Ag। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इससे पहले मेरे घर पे कोई आता, अब की बार मेरी इलेक्ट्रॉन इनर्ट, इस बार मेरी इलेक्ट्रॉन इनर्ट नहीं है, खुद Ag आ जाएगा, कहेगा मैं करता हूं, हटो। जब तक इलेक्ट्रॉन इनर्ट नहीं होती वो खुद पार्टिसिपेट करना पसंद करती है। कॉपर था, कॉपर ने किया। Ag था, Ag ने किया। जब तक इलेक्ट्रॉन इनर्ट नहीं होती वो खुद करती है। और इनर्ट किस केस में है? नी पढ़ोगे तो पिटोगे। मतलब निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इन 3 केस में इनर्ट मानी जाएगी। नी पढ़ोगे तो पिटोगे, ये है तो कुछ नहीं होगा, कोई और करेगा पार्टिसिपेट। लेकिन ये नहीं तो वही करेगी जो दे रखा हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ जी, अब देखो, एक्वस AgNO3, आई गॉट इट। एक्वस AgNO3, आई गॉट इट। हाँ जी, प्लीज मेरे को एक्वस का मीनिंग बता दीजिए। और AgNO3 में क्या निकलेगा? Ag प्लस NO3 माइनस। वाटर में क्या बनेगा? H प्लस OH माइनस। कटायन गो टू क्या था बेटा? कैथोड। इसकी वैल्यू 0.80, इस बेचारे की 0, विच विल बी सिलेक्टेड? Ag। अब बताओ Ag पे कितना प्लस है? 1। तो यश कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बनेगा? Ag। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आ जा। अनायन गो टू एनोड। इलेक्ट्रोड कैसा? प्लैटिनम। प्लैटिनम मींस इनर्ट। इनर्ट मींस नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब उसका कुछ नहीं होगा। OH और NO3 में से कौन सिलेक्ट होता है? OH। अभी देखा था ना OH हो रहा था। अब OH जब लेते थे तो कितने लेने हैं? 4। तो इसका मतलब 4 OH माइनस क्या देगा? 4 OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये 4 OH रीअरेंज होकर क्या देगा? 2 वाटर प्लस O2। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? यही तो पढ़ा था अभी। 4 OH माइनस क्या देगा? 4 OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। 4 OH का रीअरेंजमेंट करा दे, 2 पानी O2, खत्म। क्लियर 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 क्लियर? हटा दू। ओके। aqueous solution of CuCl2, aqueous solution of CuCl2 using platinum electrode कह रहा है जी। फिर से बोलो जी, प्लैटिनम कैसा? इनर्ट। प्लैटिनम कैसा? इनर्ट। एक्वस का मीनिंग बता दे बस। H2O। H2O क्या देगा? 4H प्लस और OH माइनस, Cu2 प्लस, Cl माइनस। याद दिलाऊं तो इसकी वैल्यू क्या थी? 0.34। इसकी वैल्यू क्या थी? 0। अब मुझे बता दे बस, कटायन गो टू कैथोड। बेटा जब ये यहां गया, बस इसके ऊपर चार्ज बता दे कितना है, कितने खाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या बन जाएगा? Cu। गुड, क्लियर। अब सुन, अनायन गो टू एनोड।
OH और Cl में से Cl का सिलेक्शन होता है, वरना हमेशा OH विनर है, पर OH और Cl में से विनर कौन है? Cl। तो Cl माइनस गया, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, पर Cl अकेला क्या होता है बेटा? अनस्टेबल। Cl से मिलकर क्या बना देगा? Cl2। कोई दिक्कत? आ जाए, ये वाला शायद मैं छोड़ गई थी बीच में। हाँ जी, डाइल्यूट H2SO4। आ जाइए फिर से बेटा, इलेक्ट्रोड कौन सी है? प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या होती है? इनर्ट। इनर्ट का मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगी, अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो इसका मतलब उसका कोई रोल नहीं है। डाइल्यूट मतलब पानी। पानी क्या देगा? H प्लस और OH माइनस। H2SO4 क्या देगा? H प्लस और SO4 माइनस। कटायन गो टू कैथोड। H प्लस है, अब दोनों में H प्लस है, किसी का भी मान ले, बात तो एक ही है। H प्लस होता है H। H अकेला अनस्टेबल। H और H मिलकर क्या बनेगा बेटा? H2। अनायन गो टू एनोड। इसमें कौन सी इलेक्ट्रो, मैंने ये बोला था जब तक Cl ना आए तब तक OH होता है, यही बोला था ना, जब तक Cl ना आए तब तक OH होता है। अभी Cl नहीं आया तेरी लाइफ में तो कौन होगा? OH। और OH जब भी लेने हो तो कितने लेते हैं? 4। 4 OH माइनस 4 OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 OH मिलकर 2 वाटर और O2। क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर पेपर में आया, देखो मैंने तो इन 9 के अलावा देखा नहीं है, ठीक है, अगर नहीं देखा तो इसका मतलब कोई बन ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने सारा ढूंढ लिया, इन 9 के अलावा मुझे नहीं मिला था, ये 9 मैंने सारे करा दिए। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रोलिसिस पे इस पार्ट से क्वेश्चन आया तो इन 9 में से ही दिखेगा, तो इन 9 को ही घोटलो बहुत है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक? हाँ जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ जी, इस बात को एक्सप्लेन करने फैराडे आया था। कौन आया था? फैराडे। क्वांटिटेटिव का मतलब है, जैसे आपने ये बोला Na प्लस इलेक्ट्रॉन खाएगा Na बनेगा, तो Na डिपोजिट हो रहा है ना, Na क्या हो रहा है? डिपोजिट। अब वो कितना डिपोजिट हो रहा है ये तो बता दो। तो अमाउंट को जानने का मतलब क्वांटिटेटिव होता है। अमाउंट को जानने का मतलब क्या होता है बेटा? क्वांटिटेटिव। फिर बोलूंगी, अमाउंट को जानना क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है। अमाउंट को जानना क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है। तो देखो ये बता रखा है, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, पता नहीं डिपोजिट हो रहा हो, पता नहीं लिबरेट हो रहा हो, दैट टोटली डिपेंड अपॉन, ये कहा जाता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब वेट उसका, डिपोजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मैं बताती हूँ, जब तू इस प्रोपोर्शनैलिटी को बताती है तो तेरी लाइफ में क्या आता है? कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का नाम हमने लग दिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या रख दिया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा, अब इसकी डिफाइन आती है, मेरी बात सुन। हम लोग ये कहते हैं कि W ना Z के बराबर है, मतलब W क्या था? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड। भैया ये डिफाइन तो पक्का 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 करनी है, पेपर में पूछी जा रही है, फैराडे फर्स्ट लॉ बता दो, कुछ भी नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passed. Amount of substance deposited or liberated is directly proportional to quantity of electricity passed. कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो W ना Z के बराबर है, मतलब amount of substance deposited or liberated is equal to electrochemical equivalent. Amount of substance deposited or liberated is equal to electrochemical equivalent when charge is of 1 coulomb. जब तेरा Q क्या हो? 1 कूलम, तब ऐसा होगा। जब तेरा चार्ज क्या हो? 1 कूलम। देखो मैंने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इक्वल टू 1 कूलम, तब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस के इक्वल है। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस के इक्वल है जब तेरा चार्ज क्या हो? 1 कूलम। खुद दिमाग लगा यार, बताने वाली बात ही क्या है। देख मेरी बात सुन, Z कब होगा? W के बराबर, जब Q क्या हो? 1। क्यों? अगर आपने 0 ले लिया तो वो टर्म ही 0 हो जाएगी और वो डिपेंड ही नहीं करेगा। तो आपका Q क्या होना चाहिए? 1। क्या होना चाहिए? 1। कोई दिक्कत बेटा जी यहां तक? अब मैं आपको बताती हूँ, देखो हमारा W किसके बराबर आया था? ZQ। Z क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ओवर 96500,
तो W इक्वल टू इक्वलेंट वेट ओवर 96500। क्यू का मतलब होता है बेटा IT। क्यू का मतलब क्या होता है? IT। अगर आपको याद हो इक्वलेंट वेट कैसे निकालते थे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या भला है? अगर आप एसिड की बात करते हो तो वो कितना H लिबरेट कर सकता है? H प्लस आयन। जैसे HCl है, ये कितना लिबरेट करेगा? 1। तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 1। अगर H2SO4 है तो ये कितने लिबरेट कर सकता है? 2। अगर H3PO4 है तो ये कितने लिबरेट कर सकता है? 3। तो कितने H आयंस ये लिबरेट कर सकता है? ये उसका एन फैक्टर होता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसिड्स। डन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बेस, वो कितने OH दे सकता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर NaOH है, इसके पास OH एक है तो इसका एन फैक्टर 1। मेरे पास MgOH होल ट्वाइस है, इसके पास 2 OH है तो इसका एन फैक्टर 2। मेरे पास एक OH होल थ्राइस है तो इसका एन फैक्टर 3। अगर आप बेस की बात करते हो तो वो कितने OH दे सकता है? अगर आप एसिड की बात करते हो तो वो कितने H दे सकता है? अगर आपके पास सोल्ट है ना, कटायन पे चार्ज कितना है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को किसी ने ये कहा होता पायल CuSO4 का बता दे, भैया CuSO4 पे कितने कॉपर पे चार्ज होता है? 2+, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 2। समझ गए? दैट कैन बी योर चार्ज ऑफ कटायन, दैट कैन बी योर चार्ज ऑफ अनायन, टोटल चार्ज ऑफ कटायन और टोटल चार्ज ऑफ अनायन। तो इस तरीके से देख सकते हो, बाकी जो क्वेश्चन आएगा देख लेंगे। मेरे हिसाब से इस टॉपिक में से आप ये दोनों फॉर्मूले पे रेडी रहो। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इससे डायरेक्ट आंसर आता है। दोबारा बताती हूँ, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू में 96500 IT। दैट्स इट। कोई दिक्कत? कहो तो एक बार पहले इसके क्वेश्चंस करा दिए जाए, फिर सेकंड लॉ पे बता दूंगी। पहले एक बार क्वेश्चंस करा देती हूँ, फिर सेकंड लॉ समझा दूंगी। राइट? देखो एक बात और याद रखिएगा प्लीज, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से मैं आपको बता देती हूँ। 1 मोल का चार्ज ना NF माना जाता है। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज, F इज फैराडे, F इज फैराडे। F की वैल्यू क्या होती है? 96500 कूलम। F की वैल्यू क्या होती है? 96500 कूलम। ये बात याद रखना। ओके लेट्स स्टार्ट। बेटा इस पर चार्ज बोल दे बस। 3 दिख रहा है? सुन 3 है, इस पे 4 बोल दे 0। 3 और 0 में कितने का गैप है? तो इसका मतलब 1 मोल 3F के बराबर है। दिस इज द आंसर। दैट्स इट। समझ गए? समझ गए? अब बता दे प्रभजोत, इस पे कितना चार्ज है? 2। इस पे कितना चार्ज है भाई? 0। अब एक बार बता कितने का चेंज है? 2 का। तो 1 मोल इक्वल टू 2F। दिस इज द आंसर। समझ गए? उस पे चार्ज कितना? 2। उस पे चार्ज कितना? 0। तो 2 और 0 में कितने का गैप है? 2 का। आ गया। अब द थिंग इज बेटा जी आपको यहां पे चार्ज नहीं दे रखा, कोई बात नहीं दे रखा, मेरे को तो निकालना आता है। आजा। MnO4 माइनस Mn का देखना है x। O पे होता है 2, O पे क्या होता है? 2। O है कितने? 4। 2 4 8 इक्वल टू माइनस का 1। x की वैल्यू बेटा जी इसका 7 है और इसका 2 है। कितने का गैप हुआ? 5 का। इधर 7 इधर 2, गैप कितने का है? 5 का। तो बेटा 1 मोल 5F हो गया। क्लियर? अब आजा। यू हैव वाटर, यू हैव O2, निकाल जरा O का। 2 प्लस H का 1 होता है, 2 1 कितना हो गया? 2 प्लस x इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2, इसका बेटा 0। O2 का क्या होता है? 0। कैसे? अगर किसी को नहीं समझ में आए तो आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन। 2x, इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। बेटा जी -2 इसका, 0 इसका, गैप कितने का है? गैप कितने का है? तो कितना आंसर आएगा? 2F। कितना आंसर आएगा? 2F। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए एक और। मुझे बात करता है FeO की, मैंने उठाया FeO। Fe का कितना? X, O का
-2, x की वैल्यू 2, आ जा Fe2O3 पे, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3। भैया 2 और 3 में कितने का गैप है? ये 2, ये 3, कितने का गैप है? 1, तो 1 मोल इक्वल टू क्या आ गया? 1F। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ जी, क्लियर यहां तक? तो अब आपको यहां तक के क्वेश्चंस तो क्लियर हो चुके होंगे, इजंट इट? इजंट इट? अब बात आती है यहां की, भाई वाटर, जब भी एक बात याद रखें, वाटर का तुझे ऑक्सीडेशन कराना हो तो आंसर O2 होता है। वाटर का यदि तुझे रिडक्शन कराना हो तो आंसर H2 होता है। वाटर का यदि तुझे ऑक्सीडेशन कराना हो तो आंसर O2 होता है। वाटर का यदि तुझे रिडक्शन कराना हो तो आंसर H2 होता है। अब मेरे को पहले ये बताइए, करवाना क्या चाह रहा है? ऑक्सीडेशन। ओके, तो इसका मतलब वाटर का आंसर क्या आना चाहिए? O2। 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? इसकी क्या आ रही है? तो बेटा 1 मोल कितने के बराबर होता है? NF। NF मतलब 2F। थिंक क्लियर? अभी तक ना मैं बच रही थी, 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ये क्या आ गया? 90 ग्राम। मुझे मोल नहीं दे रखा। अभी तक क्या चल रहा था? 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, लेकिन अब की बार क्या दे दिया? 90 ग्राम्स। भैया मोल निकालना पड़ेगा, मैं बताती हूँ कैसे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, सुन लो, गिवन मास बाई मोलर मास। बात किसकी करते हो? पानी की। पानी का मॉलिक्यूलर 18, कितने मोल्स हो गए? 5। तो एक के लिए 2, 5 के लिए 10F, तो इसका आंसर 10F। आ गया समझ? आ गया समझ? और यदि अगर तुझे आंसर कूलम्स में दे रखे हो, कुछ भी नहीं करना, एफ की वैल्यू रख देना। एफ की वैल्यू क्या होती है? 96500 कूलम, तो इट विल बी लाइक दिस। एफ की वैल्यू 96500 कूलम होती है, वो पुट करके आनी होती है। फिर कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्लियर? क्लियर? ओके। अब मेरी बात सुन, उससे पहले मैं एक बार ये डिस्कस करना चाहूंगी। सुन, फिर से क्या दे रखा है मेरे को बता दे तू। 20 ग्राम्स। तुझे क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? बता दो। गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना? 20। ओके। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर कितना, मतलब एटॉमिक कितना? 40। कितना आंसर आ रहा है? 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुन, कैल्शियम का कन्वर्जन किस में हो रहा है? ये कौन सी स्थिति में है? +2। ये कौन सी स्थिति में है? 0। 0 और 2 में कितने का गैप है? 2 का। तो बेटा 1 मोल में अगर 2F आ रहा है तो आधे मोल में 1/2 इंटू 2F हो जाएगा, जो कि मेरा F आएगा। जो कि मेरा क्या आएगा? F। कोई दिक्कत? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालो, उसके बाद पुट करो। प्लीज ट्राई ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर है। पहले निकालो इसके नंबर ऑफ मोल्स। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 27। मैं तेरे को बता सकती हूँ। प्लीज ट्राई, 2 मिनट लगा के एक बार इसको ट्राई करिए। अगर मैं नंबर ऑफ मोल की बात करूं बच्चे, तो शायद मेरा गिवन मास बाय मोलिकुलर मास होता है, जो कि 40/27 आ रहा है एक पार्ट। कोई दिक्कत? वन थिंग मोर, भाई ये Al 0 में है, मगर Al2O3 का देखूं तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x की वैल्यू क्या आ रही है? 6। बेटा x कितना आ रहा है? 3। तो 0 से 3 में 3 का गैप है, तो 1 मोल इक्वल टू क्या होगा? 3F। लेकिन मुझे तो 40/27 मोल का देखना है। इट विल बी 3 इंटू 40/27 F। सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? तो जब भी ग्राम्स दे रखे हो कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, उसके मोल निकाल दो, और जो 1 मोल इक्वल टू NF करते थे वही करना है, वही करना है। कोई दिक्कत? क्लियर? अब मैंने बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा था, सुन लो। ये बात याद रखें, KMnO4, KMnO4 का मतलब क्या होता है? MnO4 माइनस। क्या मतलब होता है आयनिक फॉर्म में? MnO4 माइनस। ये बात हमेशा याद रखें, MnO4 माइनस रिडक्शन जाए तो Mn+2 देता है। यू मस्ट नो, आपको याद होना चाहिए। अगर आप कहो कि क्यों मेरे को याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा अपने D&F ब्लॉक, वहां पर आपने MnO4 माइनस हमेशा कहां पटका है? Mn2+ में, तो ये वहां से कह देगा, तुम्हें पता होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? ओके, अब मेरी बात सुन, x माइनस 8 इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या आ रही है? 7। बेटा जी यहाँ पे क्या है? 2। 7 और 2 में कितने का गैप है? 5। 5 का गैप है, तो 1 मोल इक्वल टू कितने बनेगा? NF। NF मतलब 5F। कोई दिक्कत? बट द थिंग इज, मुझे तो कुछ ऐसा ऐसा दे रहा है, कोई बात नहीं, रख ले जो दे रहा है। अब कुछ नहीं, मुझे मोलारिटी दे रहा है ना, जरा मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दे बस। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, ml में हो तो इधर क्या आएगा? 1000। क्लियर? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इनटू में 1000। सुन बेटा जी, मोलारिटी कितनी दे रहा है? 0.1। नंबर ऑफ मोल, ओके, वॉल्यूम इज 100 इनटू में 1000। 2 0 से 2 0 कैंसल। बेटा 0.1/10 क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स। तो इट विल बी 0.01। क्या हो गया मेरे? नंबर ऑफ मोल्स। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ओके, एक का इतना, तो 0.01 मोल का 0.05। कोई इशू? क्लियर? कुछ भी नहीं, आपको मोलारिटी दिख रही है ना, मोलारिटी से नंबर ऑफ मोल निकाल ले। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद जो भी करते हो कर दो, जैसे 1 मोल इक्वल टू NF, तो ये 0.01 बोल रहे हैं, तो 0.01 के हिसाब से निकाल देंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? 1 मोल NF, ग्राम है, मोल निकाल, मोलारिटी है, मोल निकाल। मेरे को तो मोलालिटी भी देता ना तो भी मोल निकालती, कुछ भी दे, मुझे तो नंबर ऑफ मोल से मतलब है। किससे मतलब है? नंबर ऑफ मोल से। क्लियर? ये शीट देखिए भैया, मेरे से मास पूछ रहा है, मैंने हमेशा तुम्हें कहा है कि ये वाला फॉर्मूला घोट लो, मैंने लिख दिया वही फॉर्मूला, पहले मैंने वही फॉर्मूला लिखा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 96500 IT। मुझसे तो यही डब्ल्यू पूछ रहा है, यही वाला डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। कोई दिक्कत? देखते रहो, दिख रहा है क्या दे रखा है ये? 63.5। कॉपर सल्फेट में इसका चार्ज कितना होता है? +2। कॉपर सल्फेट का चार्ज कितना होता है? +2। एन फैक्टर कितना हो गया? 2। 96500। आई 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 1.5। टी सेकेंड्स में लेते हैं, टी सेकेंड्स में लेते हैं, 10 इंटू 60। जस्ट सॉल्व इट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैं कह रही हूं सीधा लगा, इसकी यूनिटरी मेथड में मत घुसना, खुद कंफ्यूज हो जाओगे, कर ही नहीं पाओगे, उससे पहले ही आंसर दे देगा। यूनिटरी मेथड में मत घुसना, मत घुसना, मत घुसना। कोई दिक्कत? जिनका हो गया प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको दे रखा है मॉलिक्यूलर मास एज 63.5, ठीक है, एन फैक्टर कॉपर सल्फेट का 2 होता है, 96500 फॉर्मूला था, आई मतलब करंट एम्पियर, टाइम मतलब 10 मिनट्स, बट वी यूज इन सेकेंड्स, तो इट विल बी 10 into 60, दैट्स इट। ओके,
आप प्लीज इसका पुट करो. वैलेंसी मीन्स एन फैक्टर, डोंट वरी. वैलेंसी मीन्स एन फैक्टर. प्लीज स्टार्ट. वैलेंसी मीन्स एन फैक्टर. 1 मिनट दिया, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, बस सब्स्टिट्यूट कर दो. इस फॉर्मूले में सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. हाँ जी प्लीज. मॉलिक्यूलर मास मतलब एटॉमिक मास, क्योंकि मेटल की बात हो रही है, तो कितना हो गया 96. ओके. आई बोले तो 1.2. मिनट 15, बट वी डोंट यूज इन मिनट्स. आई वांट सेकेंड, तो इट विल बी 60. एन फैक्टर ही तो निकालना था, मतलब वैलेंसी. ओके. वेट कितना है 0.3605. निकल जाएगा, निकल जाएगा. जिनका हो गया प्लीज ये फर्स्ट ट्राई करिए. यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला ना भूलिएगा. आप बार बार भूल जाते हैं, तो मैंने साइड में लिख दिया. प्लीज ट्राई. एक बार पुट करके देख लीजिए कि हमारी रिजेम्बलेंस है या नहीं है. प्लीज ट्राई वंस. मतलब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है. अगर मेटल की बात करते हो तो इट इज एटॉमिक मास, अगर आप कंपाउंड की बात करते हो तो इट इज मॉलिक्यूलर मास. W इज 0.369 बेटा जी. मॉलिक्यूलर मास इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ये आपको निकालना है. I 0.75. टाइम 25 मिनट दे रखा है, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 60. कॉपर का 2 होता है 96500, तो 0.369 इंटू में 2 इंटू में 96500 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू में 25 इंटू में 60 इज इक्वल टू एक्स. कोई दिक्कत? यही किया है. जिनका वो हो गया प्लीज एक बार यहां पे पुट करके देखिए. फोर्थ क्वेश्चन. प्लीज ट्राई वंस. देखिए व्हाट मास मतलब डब्ल्यू निकालना है. इसका एटॉमिक मास इट इज 58.7. आई 5 एम्पियर. 20 मिनट, सो आई हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स. ओके. इसके बाद निकल +2 दिख रहा है, तो इट इज 2 इंटू में 96500. एनी प्रॉब्लम? वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सुनो, मुझे इसने कहा थिकनेस निकालो. मुझे इसने बोला थिकनेस निकालो. आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में थिकनेस. आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में थिकनेस. अगर आपको थिकनेस निकालनी है, ये इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया. इजंट इट? इजंट इट?
वॉल्यूम होता है बेटा एरिया इंटू में थिकनेस, राइट? एरिया इंटू में थिकनेस है, आपको थिकनेस निकालनी है तो इट शुड बी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, इट शुड बी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया. वन थिंग, ओके. अब बात यह है कि एरिया तो गिवन था, ये रहा 800, बट वॉल्यूम गिवन नहीं थी, बट वॉल्यूम गिवन नहीं थी. इसके चक्कर में फंस गई. मेरे को उसने बोला थिकनेस निकालो, मैंने ये देखा थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे माइंड में आया वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू में थिकनेस. एरिया गिवन था पर वॉल्यूम नहीं थी, फंस गई. कोई बात नहीं. फिर वॉल्यूम का सोच, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम. तो यहां से वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन में डेंसिटी. मास बट डेंसिटी तो गिवन थी, फंसती कहां, मास में. कहां फंसती, मास में. और मास का तेरे को पता ही है, आजा, ये मास होता है. लगा दे बस अब ये एन फैक्टर 96500 IT. हाँ जी, मॉलिक्यूलर मास 1